एक छोटी सी मैना ने बताया कि भगवान हमारी किस तरह रक्षा करता है और हमें भगवान के ऊपर विश्वास या भरोसा क्यों करना चाहिए। प्रिय दर्शक बंधुओं, ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ बहुत ही छोटी कहानी है, लेकिन आप इस कहानी को पूरी अवश्य सुनिएगा। कई लोगों की शिकायतें रहती है कि कहानी मेरी बहुत लंबी चली जाती है, इस कारण आज मैं उसे छोटी ही कहानी सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। प्रिय श्रोताओं, जाड़े का दिन था और शाम हो गई थी। आसमान में बादल छाए हुए थे। उसी जंगल में एक नीम का पेड़ था और बहुत से कौवे उस पर बैठे हुए थे। वे सब बार बार काऊ काऊ कर रहे थे और एक दूसरे से झगड़ भी रहे थे। उसी समय एक छोटी मैना आई और उसी नीम के पेड़ की एक डाल पर बैठ गई। मैना को पेड़ पर देखते ही कई कौवे उस पर टूट पड़े। बेचारी मैना ने कहा, भाइयों, बादल बहुत है, इसलिए आज रात जल्दी अंधेरा हो गया है। मैं अपना घोंसला भूल गई हूँ, मुझे आज रात यहाँ बैठे रहने दो। कौवों ने कहा, नहीं, यह पेड़ हमारा है, तू यहाँ से भाग जा। मैना बोली, पेड़ तो सब भगवान के हैं। इस सर्दी में यदि वर्षा हुई और ओले पड़े तो भगवान ही हम लोगों के प्राण बचा सकता है। मैं बहुत छोटी हूँ और तुम्हारी बहन हूँ, मुझ पर तुम लोग दया करो और मुझे भी यहाँ पर बैठने दो। कौवे ने कहा, हम तेरी जैसी बहन नहीं चाहते। तू बहुत भगवान का नाम लेती है, तो भगवान के भरोसे यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? तू नहीं जाएगी तो हम सब तुझे मारेंगे। कौवे तो झगड़ालू होते ही हैं। वे शाम को जब पेड़ पर बैठने लगते हैं तब आपस में झगड़ा किए बिना उनसे रहा नहीं जाता। वे एक दूसरे को मारते हैं और कांव कांव करते झगड़ते हैं। कौन कौवा किस टहनी पर रात को बैठेगा, ये कोई झटपट तो तय नहीं हो जाता। उनमें बार बार लड़ाई होती है। फिर किसी दूसरी चिड़िया को वे अपने पेड़ पर तो बैठने भला कैसे दे सकते हैं। आपस की लड़ाई छोड़कर वे मैना को मारने दौड़े। कौवों को कांव कांव करके अपनी ओर झपटते देखकर बेचारी मैना वहां से उड़ गई और थोड़ी दूर जाकर एक आम के पेड़ पर बैठ गई। रात को आंधी आई, बादल गरजे और बड़े बड़े ओले पड़ने लगे। बड़े आलू जैसे ओले तड़ तड़ भड़ भड़ बंदूक की गोली जैसे पड़ रहे थे। कौवे कांव कांव करके चिल्लाए, इधर से उधर थोड़ा बहुत उड़े, परंतु ओलों की मार से सबके सब घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। बहुत से कौवे मर गए। मैना जिस आम पर बैठी थी उसकी एक मोटी डाल आंधी में टूट गई। डाल भीतर से सड़ गई थी और पोली हो गई थी। डाल टूटने पर उसकी जड़ के पास पेड़ में एक खोकर हो गई। छोटी मैना उसमें घुस गई। उसे एक भी ओला नहीं लगा। जब सुबह हुई तो 2 घड़ी दिन चढ़ने पर चमकीली धूप निकली। मैना उस खोकर से निकली, पंख फैलाकर चहलने लगी। उसे चहकता हुआ देख कौवे भी हैरान थे। उसने भगवान को प्रणाम किया और उड़ी। पृथ्वी पर ओले से घायल पड़े हुए कौवे ने मैना को देखकर बड़े कष्ट से कहा, मैना बहन, तुम कहाँ रही? तुमको ओलों की मार से किसने बचाया? मैना बोली, मैं आम के पेड़ पर अकेली बैठी थी और भगवान की प्रार्थना करती थी। दुख में पड़े हुए असहाय जीव को भगवान के सिवा और कौन बचा सकता है? लेकिन भगवान केवल ओलों से ही नहीं बचाते और केवल मैना को ही नहीं बचाते। जो भी भगवान पर भरोसा करता है और भगवान को याद करता है, उसे भगवान सभी आपत्ति विपत्ति में सहायता देते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि यदि आप भगवान के ऊपर भरोसा करके कोई काम करते हैं तो भगवान सदा आपकी रक्षा भी करता है और कभी भी आपका अहित नहीं होने देता है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो ऐसे ही
नए नित्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे। जय